हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स डिफेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नाउन्स, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं आपके सैटरडे के एमसीक्यूज कवर। जो आपके सैटरडे के 5 एमसीक्यूज थे, उसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक से एमसीक्यूज किए थे। तो चलिए उनके राइट आंसर्स को चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल ना हो तो एग्जाम टाइम पे ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज टफ होती है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं जिससे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों की ना तो स्पीड बनती है क्वेश्चन करते टाइम और ना ही उनके आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एग्जामिनेशन टाइम पे आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते और फाइनली सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आपके लिए लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, सैनिक स्कूल क्लास 6 गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट। इस गाइड बुक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रिस्प अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और लैंग्वेज इतनी इजी है कि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास मॉक पेपर्स में आपको मिलते हैं 20 मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। These papers are based on exact exam pattern, आंसर कीज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गिवन है और ये फीडबैक ड्रिवन है। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपको OMR शीट्स के साथ मिल रहे हैं जिससे बच्चों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। OMR शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने से बच्चे अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस विल boost the confidence of your child. So, if you want to crack Sainik School Entrance Exam 2026, go for Agrawal Exam Card Books. अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेक्टली। मतलब आपको यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखना है। तो पहला आपके पास क्या सेंटेंस है? द ग्रास इज लवली, द डॉग एट। सेकेंड है आपके पास द लवली ग्रास एट द डॉग। और तीसरा है द डॉग एट द लवली ग्रास। अब देखो ऑर्डर के फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, द डॉग एट द लवली ग्रास। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर द सेंटेंस बिलो? द डॉग जम्प ओवर हाई फेंस, ठीक है, द डॉग जम्प्ड ओवर द हाई फेंस। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी बात हो रही होती है सेंटेंस में। तो यहाँ पर डॉग के बारे में बात हो रही है, तो डॉग ही हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी। नेक्स्ट पे चलेंगे, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेडिकेट में आपकी वर्ब इंक्लूड होती है। सेंटेंस हमारे पास क्या है? द कैट चेज द माउस, ठीक है, द कैट चेज द माउस। तो इसमें देखो कैट के बारे में बात हो रही है, कैट हमारा सब्जेक्ट है और चेज द माउस, ठीक है, उसने माउस का पीछा किया, ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका इन द सेंटेंस दे प्लेड सॉकर यस्टरडे, व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो किसके बारे में बात हो रही है? दे, ठीक है, उन्होंने कल सॉकर खेला। तो दे जो है आपका क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका व्हाट इज द प्रेडिकेट फॉर द सेंटेंस बिलो? सैम एंड हिज डॉग रैन ऑन द बीच, ठीक है। तो वर्ब इसमें कहां पे आ रही है आपकी? रैन ऑन द बीच, दिस इज योर प्रेडिकेट। और अगर मैं सब्जेक्ट को आपका देखूं तो यहाँ पर क्या है आपका? सैम एंड हिज डॉग। तो आपसे पूछा यहाँ पर प्रेडिकेट है, तो रैन ऑन द बीच क्या होगा आपका यहाँ पर? प्रेडिकेट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज नाउन्स। तो नाउन्स क्या होती है आपकी? नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। तो आपके आसपास ना कोई भी जो चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हो या जिन्हें आप जिस चीज को आप फील कर सकते हो, वो सब नाउन है। जैसे किसी लोगों की अगर हम बात करें, पीपल की बात करें, किसी जगह की हम बात करें, किसी चीज की हम बात करें, तो जो भी वर्ड्स इन सबको डिनोट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है ना, किसी पर्सन को, किसी होम या प्लेस को, कैट हो, एनिमल हो गया, ठीक है, थिंग हो गई। आप जिस रूम में बैठे होंगे, ठीक है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, दैट इज अ नाउन। अगर आप लिख रहे हो तो आप पेन यूज कर रहे हो या पेंसिल यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। आप जो चीज फील कर रहे होते हो, जो थिंक कर रहे होते हो, दैट इज ऑल्सो नाउन, ठीक है। अगर आप खुशी फील करो, हैप्पीनेस, इट इज नाउन। कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। तो
ऑल दैट यू कैन सी फील एंड थिंक इज कॉल्ड नाउन। आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल क्या है आपके, देख लीजिए, मैंगो, बॉय, कैट, रिया, डेली, ये सब क्या है आपके नाउन के एग्जाम्पल्स है। आगे बढ़ेंगे, देखो अब नाउन जो है आपका, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो नाउन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये है आपका सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सेकंड इज योर कॉमन नाउन, थर्ड इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज योर मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन। लेट्स स्टडी देम इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। नाउ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज डिनोट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी पर्सन का नाम जो है ना, जो हम उसे बुलाते हैं, ठीक है, उसे हम कॉल करेंगे जिस नेम से, तो स्पेसिफिक है वो, इसीलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए यहाँ पर है मेघा, ठीक है, मेघा, तो मेघा क्या हो गया, मेघा प्रॉपर नाउन हो गया। या आपका जो भी नाम है वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे हम प्लेसेस की बात करें तो आगरा, आगरा इज अ सिटी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर सिटी की बात करें, एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली प्रॉपर नाउन, ठीक है। रिवर के नेम देख लो, गंगा प्रॉपर नाउन है। किसी लड़की का नाम आप दे लीजिए, रिया, प्रॉपर नाउन है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक, अगर किसी पर्सन को, स्पेसिफिक प्लेस को या स्पेसिफिक थिंग को अगर आप यहाँ पर नेम कर रहे हैं तो वो होती है प्रॉपर नाउन। और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी। अगर वो सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तब भी आप उसे कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, जैसे पीपल के लिए इन्होंने क्या लिखा है, राहुल एंड मिसेस शर्मा। प्लेसेस के लिए मुंबई, गंगा, देन ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन आर्मी, यूनिसेफ, ये सब क्या है आपके एग्जांपल्स है प्रॉपर नाउन की। यूजेस देखो कैसे किया हुआ है, राहुल लिव्स इन मुंबई, यहाँ दो प्रॉपर नाउन आ रहे हैं। राहुल जो एक पर्सन का नाम है, एक लड़के का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, दिस इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, ठीक है। और मुंबई भी देखो, यहाँ पर एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है, तो मुंबई भी क्या कैपिटल से शुरू हो रहा है। द गंगा इज अ होली रिवर, तो द गंगा, गंगा प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या है, यहाँ पर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन जनवरी, ठीक है, जनवरी एक स्पेसिफिक मंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन। नाउ नेक्स्ट काइंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, ये जनरल नेम्स है, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब जनरल, यहाँ पर किसी के लिए भी आप डिनोट कर सकते हो इसको, दोज वर्ड्स विच डिनोट जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ गर्ल लिख दूं, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ यहाँ गर्ल लिख दिया तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, कोई भी, ये एक जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक है, कोई भी गर्ल हो सकती है। मैं किसी पर्टिकुलर गर्ल, सीमा, पूजा, ठीक है, रिया, इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैंने बस लिखा है गर्ल, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं लिख रही हूँ बॉय, तो मैंने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, मैं राज या फिर सुरेश नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, केवल बॉय बोल रही हूँ, तो बॉय क्या हुआ है, यहाँ पर एक कॉमन नाउन हुआ। तो कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे स्टार्ट अ सेंटेंस। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। लेकिन कॉमन नाउन्स पे हम देखते हैं कि ये कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता अनलेस जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से होता है। अगर सेंटेंस स्टार्टिंग के में ये कॉमन नाउन आ रही है तब तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, अदरवाइज बीच में कहीं आ रहा है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, बॉय, सिटी, टेबल, हैप्पीनेस, डॉग, स्कूल, बुक, रिवर, कार, ठीक है। हैप्पीनेस यहाँ पे मत लो, यहाँ पर बाकी सारे एग्जांपल्स आपके हो जाएंगे। जैसे स्कूल है, कोई भी स्कूल हो सकता है, बुक कोई भी बुक हो सकती है, रिवर कोई भी रिवर हो सकती है। हम गंगा की बात नहीं कर रहे, हम यमुना की बात नहीं कर रहे, हमने बस कह दिया रिवर, ना वो कोई भी रिवर हो सकती है, जनरल हमने टर्म्स में बोल दिए। सेंटेंस देखो, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, द बॉय इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो बॉय भी यहाँ पर कॉमन नाउन है और बुक भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, दिस सिटी हैज मेनी पार्क्स, तो सिटी और पार्क्स दोनों ही क्या हो गए आपके कॉमन नाउन। द डॉग बार्क एट द कैट, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सा डॉग, ठीक है, डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, कैट कोई भी कैट हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन्स। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। नाउ कलेक्टिव नाउन्स जो है वो किसे डिनोट करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है। जब हम थिंग्स का कलेक्शन, एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो उसको कौन डिनोट करता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का एक ग्रुप है, बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम क्या दिया जाता है, फ्लॉक।
हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स है, तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को क्या बोला जाता है? हर्ड। और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। इसमें एमसीक्यू पे क्वेश्चन आपके काफी आते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्वॉर्म, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है, ये एनिमल के केस में हुआ। पीपल के केस में देखो, क्रिकेट की टीम होती है ना, क्रिकेट की टीम में कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। ऐसी फुटबॉल की टीम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेयर्स के, अगर प्लेयर्स का ग्रुप है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टीम। अगर बहुत सारे लिसनर्स एक साथ बैठे हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिवली ऑडियंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे हुए हैं, हम क्या कह देते हैं उसको? क्लास। ऐसी थिंग्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर बहुत सारी कीज एक आपके छल्ले में है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज। अगर बहुत सारे क्लोथ्स एक साथ रखे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं पाइल ऑफ क्लोथ्स। अगर बहुत सारे फ्लावर्स को हमने ग्रुप कर रखा है तो हम क्या कहते हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, हिंदी में क्या है? गुलदस्ता। तो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जो आपके ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स को डिनोट करती है। कुछ और इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं, आपको और भी ज्यादा एग्जांपल्स याद करने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपके एमसीक्यूज यहाँ पर से आते हैं। जैसे बहुत ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहते हैं? ज्यूरी। ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्वेवर ऑफ एरोज, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ब्रेस ऑफ पिजन्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बैंड ऑफ नोमैड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे कलेक्टिवली उस ग्रुप को क्या क्या यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिए गए, इस पर आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन्स क्या है? कोई भी जो चीज है, कोई भी थिंग है, वो किस सब्सटेंस की बनी हुई है, किस मटीरियल से बनी हुई है, दैट इज योर मटीरियल नाउन। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या मटीरियल है ग्लास में? वाटर। ये क्या है आपके पास? गोल्ड। यहाँ पर वुड दिखा रखा है, आयरन दिखा रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे गोल्ड को? गोल्ड एक मटेरियल है। आपके आसपास जो भी चीजें होंगी ना, वुड, गोल्ड, आयरन, आपके कपड़े कॉटन के बने हुए होते हैं, तो ये सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन्स में आ जाती है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, शी वोर अ सिल्वर नेकलेस, ठीक है, ये आप सेंटेंसेस में इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय 5 सेंसेस। इसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इसे आप बस फील कर सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं? ये एक तरह के आइडियाज हैं, फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज, ऐसे गुण हैं जिन्हें आप बस महसूस कर सकते हैं। अपने 5 सेंसेस से नहीं आप इसको परसीव कर पाएंगे। आप देख सुन नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे क्वालिटीज, ब्रेवरी इज इंपॉर्टेंट इन द आर्मी, ठीक है, आर्मी में क्या है? ब्रेवरी इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रेवरी, ठीक है, यानी बहादुरी। बहादुरी क्या है? आप इसे बहादुरी को देख थोड़ा ना सकते हो, या सुन थोड़ा ना सकते हो, छू थोड़ी सकते हो, ये तो एक क्वालिटी है, ये एक पर्सन के अंदर होती है। तो ये क्या है आपकी? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी शोड ग्रेट करेज, ठीक है। देन हिज ऑनेस्टी वॉज एडमायरेबल। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या चीज है? वो एक क्वालिटी है एक पर्सन की, वो आप देख सुन छू नहीं सकते हो। देन फीलिंग्स एंड आइडियाज, लव इज अ पावरफुल इमोशन। लव, प्रेम, ठीक है, ये क्या है? फील करते हो ना इसको, ये एक फीलिंग है। वी सेलिब्रेटेड देयर फ्रेंडशिप, मित्रता, ठीक है, ये क्या है? एक फीलिंग है। परस्यू योर ड्रीम्स विद डेडिकेशन, ठीक है, डेडिकेशन भी क्या है? एक आइडिया, एक फीलिंग है, एक क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, जो आप सिर्फ फील कर सकते हो, सोच सकते हो इनके बारे में, एक तरह की क्वालिटीज होती हैं, आप अपने देख सुन छू नहीं पाओगे, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते। लेट्स हैव अ लुक अगेन। प्रॉपर नाउन्स क्या है? These डिनोट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, किसी विशेष, जब हम व्यक्ति की, प्लेस की, जगह की या किसी चीज की बात कर रहे हो तो उसको डिनोट करता है। कॉमन नाउन जनरल टर्म्स में यूज होता है, मतलब हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्लेस, किसी भी जगह के लिए अगर हम यूज करते हैं कोई टर्म, दैट इज योर कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? हम किसी लोगों के, थिंग के, एनिमल्स के ग्रुप को कलेक्टिवली एक जो सिंगल वर्ड बोलते हैं, दैट इज योर कलेक्टिव नाउन। देन मटीरियल नाउन क्या है? आपके आसपास जो चीजें हैं वो किस सब्सटेंस से बनी हुई है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मटीरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? दीज आर योर आइडियाज, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय योर 5 सेंसेस। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। आरती इज अ गुड स्टूडेंट, हियर आरती इज। तो देखो आरती एक अच्छी स्टूडेंट है। आरती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो देखो आरती एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, ठीक है, एक स्पेसिफिक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन।
नेक्स्ट है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि लाफ्टर क्या है। अब लाफ्टर क्या है? हंसी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। हंसी या खुशी ये सब क्या है? आप फील कर सकते हो। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ ग्रुप ऑफ एंड्स इज कॉल्ड। अब देखो एंड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड, क्लस्टर, कॉलोनी, क्लास। तो इसे कहते हैं कॉलोनी। चूज द करेक्ट नाउन। अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू द बैटल ग्राउंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ स्पेलिंग भी आपको सही यहाँ पर देखनी है। तो ट्रूप, ट्रूप हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन ट्रूप की सही स्पेलिंग क्या है? अ ट्रूप ऑफ सोल्जर। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, हेयर अकबर इज। अकबर अगेन क्या है? एक किंग का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, ही केम आउट ऑफ क्राउड। ठीक है, क्राउड मतलब भीड़। भीड़ किसकी बनी होती है? लोगों के, जहां बहुत सारे लोग होंगे, लोगों के ग्रुप को आप क्या कह दोगे? भीड़ कह दोगे। तो हेयर क्राउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, तो इट इज कलेक्टिव नाउन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नाउन्स। इसके अलावा भी आपकी कुछ नाउन्स होती हैं, जैसे कि आपकी काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स आपकी कौन सी होती है? वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर हो गया, पेन हो गया, देन आपकी पेंसिल हो गया, टेबल। दीज आर सम ऑफ योर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, इन्हें आप काउंट कर सकते हो। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाओ, जैसे मिल्क। मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते ना। ठीक है, बटर, बटर को आप काउंट नहीं कर सकते। या एब्स्ट्रैक्ट वाले में जो आपके आ जाएंगे, दीज आर नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी हम इसको क्या करते हैं? आपका डिफरेंशिएट करते हैं। बट दिस वी विल स्टडी इन अदर लेक्चर्स। आज के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।